हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो आज मेरा ऑफ है तो मैं तुम्हें इंडिया के सबसे बड़े चाय कैफ़े में लेके जाऊंगा जो हैदराबाद के अंदर है। और ये हैदराबाद का एक लोकल ब्रांड था जो आज बहुत ज़्यादा ह्यूज बन चुका है। ये इतना बड़ा है कि ये एक महीने का 40 लाख रुपए का रेंट पे करता है। मैं बात कर रहा हूँ कैफ़े नीलोफर की, और इसका भी रिसेंट एक आउटलेट स्टार्ट हुआ है 40,000 स्क्वायर फीट में, कैफ़े नीलोफर हाईटेक सिटी में। तो आज मैं तुम्हें वहीं लेकर के जाऊंगा और वहाँ जाकर के सारा मैथ्स इसका समझाऊंगा कि किस तरीके से इसकी एक चाय से ये करोड़ों का बिजनेस एक दिन का करता है। लेट्स गो। तो हम गाइस निकल चुके हैं, अभी हम जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास हैं और यहाँ से हम हाईटेक सिटी जा रहे हैं। तो यहाँ का रोड ट्रिप भी बहुत ज़्यादा सही रहता है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है यार। और बाइक राइड के लिए हैदराबाद का जो ये एरिया है ना, दैट इज़ दी बेस्ट। ठीक है, बहुत मज़ा आता है। तो तुम रोड ट्रिप को भी छोटा सा देखना कि किस लेवल का यहाँ पे तुम्हें नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, कैसे तुम्हें बाइक्स चलाने को मिलती हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंजॉय द बाइक राइड। सो दिस इज़ हाईटेक सिटी हैदराबाद। और भाई सिंगापुर से कम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना भाई, मैं फ़ैन हो गया इस जगह का। जस्ट सी द लोकेशन। और आज तो भाई मौसम ने भी बहुत तगड़ा साथ दिया है क्योंकि क्लाउड्स हैं, बारिश का मौसम है, इतनी तगड़ी यहाँ पे सीनरी बन रही है, मज़ा आ रहा है भाई। बेसिकली हाईटेक सिटी अभी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है और हैदराबाद बेंगलोर के बाद सेकंड नंबर पे टेक हब में आने लग गया इंडिया का। और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा अमेज़न का ऑफिस भी है गाइस। सो यू कैन इमेजिन कि हैदराबाद रिसेंट ईयर्स में कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ आईटीसी कोई नहीं। जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था ना तो हम इसके सपने देखते थे कि यहाँ पर वर्क करेंगे। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। कितना प्यारा व्यू है भाई साहब, दिल जीत लिया आज तो व्यू ने। सच में बाइक राइड में असली मज़ा आता है जब व्यू, मौसम और रोड्स, ये तीनों 100% तुम्हारा साथ दे। और भाई ये जो तुम मेरे साइड में देख रहे हो ना, ये हैदराबाद का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, मायबूजा प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे एनटीआर और अल्लू अर्जुन भी रहते हैं। इसका एक फ्लैट स्टार्ट होता है मिनिमम 7 to 10 करोड़ से। ठीक है, एंड इट गोज़ अप टू एटलीस्ट 50-70 करोड़ एज वेल। देख के ही समझ में आ रहा होगा भाई, मतलब भगवान थोड़ा पैसा हमें भी दे दो यार। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं कैफ़े नीलोफर सिंस 1978 हाईटेक सिटी ब्रांच। देखो भाई साहब, भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी ये देख लेते हैं, बट यहाँ पे ठीक है। गार्ड भैया ने हमें बोल दिया कि बाहर पार्क कर लो। ठीक है भाई, गाड़ी नहीं है तो क्या हो गया, बाइक से तो हम आ ही गए हैं, बाइक बाहर पार्क कर देते हैं एंड लेट्स गो टू कैफ़े नीलोफर। सो गाइस, ये कैफ़े नीलोफर की एंट्रेंस है भाई साहब, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम तो ये लग नहीं रहा मुझे। अंदर जा कर के देखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर करते हैं कि क्या क्या हमें खाना है पीना है। तो गाइज़ ये है कैफ़े नीलोफर का इंटीरियर, जो मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम तो लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। सिर्फ चाय नहीं है, चाय के अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं, सिटिंग एरिया भी है, सेकंड लेवल सिटिंग एरिया भी है फॉर प्रीमियम एक्सपीरियंस एज वेल। तो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि चाय के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ये जैसे कि यहाँ पे पूरा कन्फेक्शनरी और बिस्किट्स बेकिंग का आइटम है। ये देखो, ये मैं उठा रहा हूँ कैफ़े नीलोफर के मोस्ट फेमस मल्टीग्रेन बिस्किट्स, रागी वाले। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, चाय विद बन मस्का एंड उस्मानिया बिस्किट, जिसके लिए हैदराबादी लिटरली मरते हैं भाई। मुझे तो ट्रस्ट मी, जब मैंने पहली बार
चाय पी थी ना नीलोफर की, भाई बड़ा मज़ा आया था। कुछ अलग ही टेस्ट है यार, मतलब ऐसे ही हैदराबादी के लोग जो हैं वो पागल नहीं हैं कि यहाँ की चाय ही पीते हैं। 50 रुपये भी देना पड़े, 100 रुपये देना पड़े, 150 रुपये देना पड़े, बट चाय और बन मस्का तो यहाँ का इमोशन है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाय पीने के लिए मुझे इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा कि पीछे का बैकग्राउंड दुबई जैसा लगने वाला है, कोकोनट ट्री और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कांच की, और साथ में मैं चाय और बन मस्का खा रहा हूँ। तुम यहाँ का व्यू देखो भाई, कहीं से लगता है कि ये चाय का दुकान है जहाँ पे चाय मिलती है। सो गाइस, दिस इज़ कैफ़े नीलोफर जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो, और दिस इज़ हैदराबाद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टी कैफ़ेज़। एंड अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा चाय का दुकान है तो वो यही है। बाकी शिवा से पूछते हैं क्योंकि उसको पता है इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। इससे बंदे से पूछते हैं कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ और ये कितना रेवेन्यू करता हुआ। सो दिस इज शिवा, ठीक है, ये यहीं का है एंड ही इज़ अ ट्रैवलर। सो भाई, ये जो नीलोफर कैफ़े इसकी स्टोरी क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सुना था जब मैं हैदराबाद में आया था, बट ट्रस्ट मी, जब तक मैंने इसकी चाय नहीं पी थी ना, मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ चाय बेच के करता है। ठीक है, वो स्टोरी अभी तक उसका जो लाइक द ओजी फ्लेवर जो आता है वो सीक्रेट बस उसके ओनर को पता है। नो वन वाज एबल टू क्रैक इट राइट अवे फ्रॉम द लास्ट 20-30 इयर्स। कमिंग टू दिस, मैंने खुद ये स्टार्ट किया था आई गेस 7 या 8 साल पहले, एंड मुझे खुद 3 साल लगे इसकी चाय छोड़ने के लिए, टू बी ऑनेस्ट गाइस। 3 years इट टुक मी जस्ट टू लीव द एडिक्शन ऑफ नीलोफर चाय। एंड कमिंग टू जो ओनर है ना उस बंदा, हिज नेम इज बाबू राव, उसने आई गेस स्टार्ट किया था यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारते हुए, छोटा सा स्टोर एक बस जो लकड़ी का पुल पे था, विच इज अ ओजी फ्रेंचाइजी ऑफ दिस गाय। लाइक जो मेन होता है ना, मेन दुकान उसका वहाँ लकड़ी का पुल पे स्टार्ट हुआ था। देन स्लोली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ इसका। राइट नाउ ही इज प्रेजेंट इन मोर देन 6 main places of Hyderabad, including Jubilee Hills, Red Hills, main high-tech city, हिमायतनगर, and all the places. हाईटेक सिटी मतलब ये वाला And ये वाला जो है ना, this guy pays 40 lakhs of rent just every month, just for selling his tea. Just imagine what is the turnover he would be making if he's able to for 40 lakhs just for 1 month for one franchisee. तो भाई, जैसे आपने बोला 40 lakhs का इसका महीने का रेंट है, ठीक है। एक एस्टिमेट कैलकुलेशन करते हैं डेली रेवेन्यू की। हाँ, श्योर, ठीक है। तो अभी जो हमने चाय पी, बन मस्का खाया, उस्मानिया बिस्किट खाया, टोटल कितने का बिल था? 220 एक जने का, ठीक है। ऑन एन एवरेज क्या लगता है कि डेली यहाँ पे कितने लोग आते होंगे, कितने कस्टमर्स आते होंगे? ओवरऑल पूरे हैदराबाद की सभी ब्रांचेस में मिला के 20 से 25,000 और ऑन वीकेंड्स मोर देन 30,000 होते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु कम इन एवरी डे, नॉट ऑन वीक, नॉट इन अ मंथ, हर दिन की बात कर रहा हूँ। 20 से 30,000 मिनिमम हर दिन होते हैं। सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। एंड कमिंग टू द प्राइजेस गाइस, जो लकड़ी का पुल का सबसे मेन ब्रांच है ना, ओजी ब्रांच, वहाँ पे मिलता है लाइक नॉर्मल ईरानी चाय हैदराबाद का। एंड कमिंग टू दीज ब्रांचेस जो अपने पीछे है अभी, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग अ चाय विथ मलाई, जो थोड़ा थिक होता है एंड टेस्टफुल होता है, फ्लेवरफुल होता है। एंड कमिंग टू प्राइजेस, इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे स्टार्ट होता है 25 रुपीज़ से, एंड यहाँ पे होता है 180 से लेके 220 रुपीज़ तक है सिंगल चाय। सो अगर लगा लो आप खुद ही, सिर्फ अगर चाय भी बेच रहा है वो बंदा, ऑन एन एवरेज टेक इट ऑफ 50 रुपीज़ इटसेल्फ इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस, आप इजीली लाइक मल्टीप्लाई इनटू 20,000 और इवन 22,000 पर डे। You can just imagine the turnover he is making per day. मतलब on an average he is making 25 to 35 lakhs का revenue per day. Minimum है वो, bare minimum है वो तो। It's in crores obviously. क्योंकि अभी आपने खुद देखा, it's right now 4:47 guys. And ये टाइम पे जो ट्रैफिक है ना, एक बार आपको बता देता हूँ। Just see the number of people sitting outside in the balcony, main road पर, the number of cars waiting to get in. And अंदर जो पूरा भर के है ना इसका first floor and everything भी, you can just imagine people don't come here for, you know, people don't pay like 180-200 rupees for chai just for the purpose of show off. It's like they get a heritage, जो taste होता है ना उसका, you can't find it anywhere else. Starbucks को तो ये बीट कब का कर चुका है हैदराबाद में। There is no competition at all कि Starbucks और नीलोफर कोई competition में आए। एक बात तो यार है शिवा कि मैंने जितना भी हैदराबाद को एक्सप्लोर किया है, इन हैदराबाद people believe in uplifting their local brands, हाँ, mostly rather than the foreign brands.
दे बिलीव इन अपलिफ्टिंग द लोकल ब्रांड्स। नीलोफर भी आपका यहीं का ब्रांड है 1978 का। Yes. ठीक है, तो इट्स रियली गुड टू सी कि एक अपना लोकल रीजनल ब्रांड स्टारबक्स को बीट कर रहा है यहाँ पे आराम से, लाइक कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई स्टारबक्स का हैदराबाद का। जैसे ये एक ब्रांच दिन का जो रेवेन्यू करता है, डोंट इवन गेट स्टारबक्स वो एक हफ्ते में भी करता होगा पूरे हैदराबाद के ब्रांचेस मिला के। सो दैट्स ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन राइट नो, लाइक वो सिनेरियो ही नहीं है कि स्टारबक्स और नीलोफर हैदराबाद में कोई कंपटीशन पे आ सकते हैं। अच्छा, जस्ट एक फन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। यार मैंने तुम्हारे साथ सबसे पहले नीलोफर की चाय पी एंड ट्रस्ट मी इट्स लाइक अ एडिक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस इट इज। ठीक है, कभी किसी ने बोला कि यार ये कुछ मिलाता है क्या? हमारे घर वाले खुद मुझे 3-4 साल से बोलते थे कि इतना एडिक्ट क्यों है, बट स्टिल दैट्स अननोन गाइस। लाइक वंस यू हैव द टेस्ट ऑफ दिस चाय, इतना गंदा एडिक्ट हो जाता है, यू वोंट बिलीव मी, वंस हैव ए ट्राई। एक बार अगर हैदराबाद आ रहे हो तो ऑब्वियसली विजिट नीलोफर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट चायस you'll have in overall India, and वो भी like you'll be having different taste in each and every branch. Try the OG branch and try the Lakdi Ka Pull one branch. ये वाला तो चलो अगर एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, if you want to have a good experience of how it is, come to the Neelofer High-Tech City branch. नाइस, थैंक यू सो मच शिवा, तुमने यार कैफ़े नीलोफर के बारे में बता दिया। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ इट कि पता है क्या है कि चाय बेच करके या जो कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अगर आप उसको ढंग से बेचते हो, अगर आप उसका सही तरीके से बिजनेस करते हो, देन दिस इज़ समथिंग जो बहुत इजीली अचीवेबल है। ठीक है, विदाउट मार्केटिंग। यार इसके तुमने एड्स नहीं देखे होंगे, इसका तुमने कोई इंस्टाग्राम पे प्रमोशन नहीं देखा होगा, कोई PR नहीं देखा होगा, बट स्टिल दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आपका अगर प्रोडक्ट ढंग का है, अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है और आपकी TG यानी कि टारगेट ऑडियंस सही है ना, आप बिज़नेस उड़ा सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अब हम चाय पी चुके हैं और मौसम इतना प्यारा हो चुका है यार, साइड में पहाड़ है, रोड एकदम खाली है। बाइक भगाने का जो मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का आता है। मतलब ये मैं पर्सनल ओपिनियन है कि दिल्ली में मैंने जितनी मज़े में बाइक नहीं चलाई ना, उतनी मैंने हैदराबाद के अंदर चलाई है। तो इसी मौसम का मज़ा लेते हुए अब हम घर की ओर चल देते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज आवर डे टुडे। बड़ा मज़ा आया, रोड ट्रिप, मौसम, चाय, ठीक है, सब बहुत तगड़ा था, बहुत मज़ा आया। ठीक है, शिवा से बात करके भी बहुत मज़ा आया। ही इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स जो मुझे बस ऐसे ही रैंडमली मिल गया था हैदराबाद के अंदर, एंड नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट अगर तुम्हें इस टाइप के व्लॉग्स पसंद आते हैं जिसमें मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताता हूँ अबाउट यूनिक थिंग्स अबाउट हैदराबाद या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, और उसको डिकोड करके बताता हूँ, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू एट द टॉप, चीयर्स।